नमस्ते, मैं हूँ संजय और मैं आज बहुत खुश हूँ। हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने इतना अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की पहचान है गौ माता। जब गौ माता सुरक्षित होंगी तो देश तरक्की करेगा। जब गौ गौ माता तरक्की करेंगी तो देश में समृद्धि आएगी। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। आप बताइए, कोई कोई जज इतनी अच्छी बातें कर सकता है? वो सब मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये जो वामपंथी टाइप के आदमी है ना, ननकू टाइप के, ये रायता बिखेरने के लिए आ जाते हैं। मैं सब इतना खुशी था, ननकू जैसे ही ऑफिस में आया, मैंने लड्डू मंगाए बेसन के, मुझे भी पसंद है। मुझे लगा 2 ये खाएगा तो 3 मैं भी खाऊंगा। मैं कहा ननकू तू लड्डू खा, कितना बढ़िया आज फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, तो पूरे देश में गायों का संरक्षण हो जाएगा। और देख कितना अच्छा होगा, जब गौ माता की हम सेवा करेंगे तो गौ की तरक्की करेंगे। और जज साहब ने भी कहा तभी देश की तरक्की होगी। ननकू बोला भाई साहब कुछ थोड़ा और भी ज्ञान कर लेते। मैं गाय का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी धर्म के किसी भी मान्यता का विरोधी नहीं हूं, मगर जज साहब लोगों को आजकल क्या पशु पक्षी दिखते हैं, इंसान नहीं दिखते? हाई कोर्ट में कितने मुकदमे लंबित हैं ये नहीं दिखते? कैसे लोग घसीट के घर पे ले जाते हैं? अमिताभ ठाकुर जैसे आईपीएस को घसीट कर ले गए, टीवी चैनलों पे चला, सोशल मीडिया में चला। क्या हाई कोर्ट के जज साहब की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि पुलिस से पूछते कि इस आईपीएस को इस तरह जानवरों की तरह घसीट कर क्यों ले जा रहे हो? तुम्हारी सरकार में जानवर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं इंसान से। मैं कहा ननकू तू हर बात में कुतर्क क्यों ले आता है? बात हो रही थी गौ माता की, तू ले आया अमिताभ ठाकुर। अब अमिताभ ठाकुर का गौ माता से क्या मतलब है? ननकू बोला मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को गौ माता के संरक्षण में कोई परेशानी नहीं है। और गौ माता क्या, मैं तो हिंदुस्तान के हर पशु पक्षी का संरक्षण चाहता हूं। लेकिन क्या हाईकोर्ट के जजों को यही बात रह गई थी? राजस्थान के जज हैं हाईकोर्ट के महेश शर्मा, उन्होंने कहा था कि मोर सेक्स नहीं करता, वो रोता है और उसके आंसू मोरनी पीती है, गर्भवती हो जाती है, उससे मोर के बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब बताओ, जिस देश में हाई कोर्ट के इतने विद्वान जज हों जो ये कहें कि मोर सेक्स नहीं करता और मोर के रोने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, उस देश की कानून व्यवस्था को क्या कहोगे? पूरी दुनिया में मजाक उड़ गई। मोर के रोने से बच्चे पैदा होते हैं, ये पहली बार सुना। उत्तराखंड के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा यंत्र बनाएंगे जो बारिश थोड़े आगे पीछे कर लेंगे, कहां कम बरसनी है कहां ज्यादा बरसनी है, रिमोट दबाएंगे और रिमोट से बारिश तय हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे हमले के समय कह भी चुके हैं कि बादलों के बीच में से जहाज जाएगा तो रडार नहीं पकड़ पाएगा। कभी नाले के पानी से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन न जाने क्या क्या चीजें बन जाती हैं। और कम से कम नेता कहीं कहीं अब हाईकोर्ट के जज भी शुरू हो गए। बताइए, मोर 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 रोएगा और बच्चे पैदा होंगे, तो तुम गोदी मीडिया तुम लोग लिखते क्यों नहीं हो? जजों का काम ये नहीं है। गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो, ये काम जज का नहीं है, ये काम संसद का है, ये काम मोदी जी का है, ये काम योगी जी का है कि वो मोदी जी से कहें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। और तुम जैसे गोदी मीडिया इतने खुश हो जा रहे हो कि गौ माता का संरक्षण हो गया। उत्तर प्रदेश में गौ माता का क्या हाल है, कभी दिखाने की हिम्मत करी? मैं कहा ननकू यार तू तो है ही वामपंथी है, एकदम बिल्कुल कांग्रेसी है, वामपंथी है, सपाई है, बसपाई है, आप ही है। तू जितनी गंदी गंदी पार्टी है, तू सबका प्रवक्ता है। अरे क्या फालतू की बात कर रहा है? मोर के बच्चा कह दी होगी जज साहब ने, तुझे क्या परेशानी है? तू हर चीज में कुतर्क ले आता है। कहा होगा, हो सकता है उनको पता हो कि मोर के रोने से बच्चे पैदा हो जाते। तुझे पता है मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? ननकू बोला तुम जैसे मूर्ख हो जो सरकार की चमचागिरी में करते रहते हो, उनको तो भले पता ना हो कि मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। मगर मैं पत्रकार हूं, मैंने साइंस पढ़ी है, मुझे पता है कि मोर बाकायदा संभोग करता है तब बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे शास्त्र में बिना संभोग के बच्चे पैदा हो जाते होंगे, लेकिन मोर तो संभोग करता है, मोर तो सेक्स करता है। मैं कहा देख, तू टीवी चैनल पर ये संभोग और सेक्स इस तरह की शब्द मत किया कर, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा का उल्लंघन है। ये टीवी चैनल है कि स्टूडियो है, ये देश का बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है, क्या बात कर रहा है संभोग और सेक्स? ननकू बोला तुम कितने छोटे मानसिकता के हो,
तुम जिस चीज से दुनिया में आते हो, संभोग किया करने की वजह से तुम इस दुनिया में, तुम उस विषय पे बात नहीं करना चाहते। तुम्हारा हाईकोर्ट का जज मोड़ पे सेक्स से बात कर सकता है, तुम नहीं करोगे। अरे तुम्हारा देश वो देश है जहां काम भी देवता होता है, जहां खुजराव में मंदिर है काम के, काम शास्त्र के। तुम छोटे मानसिकता, एक्चुअल में तुम गंदी मानसिकता के हो, तुम्हारे जहन में गंदगी भरी हुई है। अब मैं बात कर रहा हूं मोर के बच्चों की, तुम फिर गंदगी ले आए उसमें। अरे भैया मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जाके देखो गायों का क्या हाल है। किसी भी गांव में चले जाओ, आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशान लोग इसी बात से हैं कि जब से सरकार ने कहा है कि जानवरों को कटाई नहीं होनी चाहिए और बूचड़खाने बंद होने जानी चाहिए, गांव गांव के लोगों का जीवन हराम हो गया है। सारी फसल चौपट कर दे रहे हैं, खेतों में तार नहीं लगने दे रहे हैं, किसान परेशान है, रात रात भर जग रहा है डंडा लेके कि गाय और सांड और बाकी जंगली जानवर खेत में ना आ जाएं। लेकिन तुम लोगों को तो इंसान की कीमत नहीं है। तुम तो वो हो जो गाय के नाम पे इंसान काट दो। तुम बताओ, हम गाय का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हाईकोर्ट के जज को ये कहना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु कर दो, पक्षी कर दो? हाईकोर्ट के जज को और कोई काम नहीं बचा है। मैंने कहा ननकू कंटेम्प्ट हो जाएगा, उल्टा रटक जाएगा। हाईकोर्ट के जज का मामला है, ये कोई घर की बात नहीं है। हाईकोर्ट के जज के फैसले पर टिप्पणी नहीं किया करते। ननकू बोला मैं जज साहब का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन सवाल उठाना मेरा नैतिक धर्म है। अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि हाईकोर्ट के जज को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव से ज्यादा और भी चीजें देखनी चाहिए समाज में, तो ये कोई गलत नहीं कर रहा हूं और इसमें मुझे सजा होनी तो हो जाए भैया। प्रशांत भूषण को भी हुई थी, एक दिन की है 1 रुपए की, मैं भी काट लूंगा, 1 महीने की काट लूंगा। लेकिन जज साहब, मेरी आपकी मर्यादा को खंडित करने का कतई इरादा नहीं है। आप महान हैं, हम आपकी मानता के कायल हैं, क्योंकि आप न्यायमूर्ति हैं, आप पे कोई सवाल हम नहीं कर सकते। हम उन जज सबकी भी नमस्ते कर रहे हैं कि जो मोर के रोने से बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं कहना उनको आ गया ना अपनी औकात में, डर गया ना, समझ गया ना जज क्या होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, जज साहब ने सही फैसला किया कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ननकू बोला रोका किसने? राष्ट्रपति तुम्हारी सरकार के, प्रधानमंत्री तुम्हारे, प्रचंड बहुमत। क्यों नहीं संसद में विधेयक ले आते हो? संसद में सारे विधेयक आ जाते हैं, जाति के, धर्म के, तो गाय को भी एक विधेयक ले आओ, बहुत अच्छा होगा, मैं भी खुश होऊंगा। विधेयक ले आओ कि गाय काटना अपराध होगा, गौ हत्या अपराध है। और तुम तो गोदी मीडिया हो, तुम तो गाय को ब्रांड करते हो, तुम तो गाय को बेचते हो, तुम तो गाय को चुनावी मुद्दा बनाते हो। मैं सच में गौ भक्त हूं। मैं चाहता हूं कि गाय का संरक्षण हो, कान्हा की गैया का प्यार हो, कान्हा की गैया को हम संरक्षित करें। तुम्हारे लिए चुनाव में गाय है, हमारे लिए दिल में गाय है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में जहां बीफ खाया जाता है, वहां तुम्हें वोट मिलते हैं, इसलिए तुम बीफ को बंद करने की बात नहीं कर सकते। क्या कारण है कि गोवा में जाते हो, वहां बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, यहां पे बीफ का कबाब मिलते हैं? क्या कारण है कि भाजपा शासित राज्यों में बीफ मिलता है? क्या कारण है कि मोदी जी के आने के बाद में दुनिया का सबसे बड़े निर्यातकों में बीफ का भारत का नाम आ गया? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बीफ का कारोबार बढ़ रहा है? केवल गाय चुनावी मंच पे चुनावी पोस्टर के खेल हैं तुम लोगों के लिए और तुम्हारी जैसी गोदी मीडिया के लिए, जो सरकार के चमचे हो, सरकार से सवाल नहीं कर सकते हो, इसलिए कांव 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 करते रहते हो। अरे सच बोलना सीखो। इस देश की जनता सच सुनना चाहती है। उत्तर प्रदेश के 25-30 करोड़ सच सुनना चाहते हैं। तुम लोग ये 200-300 करोड़ रुपए सरकार से लेके ये पूछ लाते हो ना, कुत्ते जैसी औकात कर ली है तुम्हारी। जनता समझती है, जनता कहती है कितने गिरे हुए लोग हैं, ये कलंक है मीडिया के नाम पर, बिके हुए लोग हैं, बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, सरकार से घूस खाते हैं, इनकी जबान बंद हो गई है। मैं कहा ननको यार देख, तू फालतू की बात पर कभी भी कितना भी अच्छा मूड हो ना, तो उससे बात करके एकदम मन खराब हो जाता है। तू कुछ भी कहता रहे, गाय हमारी माता है, हमारे दिल में उसका सम्मान है। हम उन जज साहब को कोटिशाह नमन करते हैं जिन्होंने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी फैसला देना चाहिए कि गाय को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। पूरे देश में गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि गाय को लेकर इतने विवाद होते हैं। और योगी जी प्लीज आप अगली बार जब मोदी जी से मिले तो जरूर कहिएगा
इस देश में किसी भी कोने में गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। पूर्वोत्तर के राज्यों के वोटों की चिंता छोड़िए, भाड़ में जाए वो, डंडा बजाइए अगर गौ हत्या की बात करें, बीफ की बात करें। ये देश गौ हत्या से, बीफ से मुक्त होना चाहिए। बंद कर दीजिए कारोबार। मुझे यकीन है योगी जी आप कहेंगे, वरना मैं ननकू जैसों का मुंह कैसे बंद करूंगा। ले आता है बीफ की पार्टी, ले आता है किरण रिज्जू के बयान, कह रहा है कि तुम्हारे देश के किरण रिज्जू मंत्री हैं, वो भी कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं। अब योगी जी, अब मेरी मन स्थिति समझिए, मुझे रोना आता है। मैं क्या कैसे बात करूं ननकू से? योगी जी क्या क्या बातें कह रहा है वो, बताइए आप बताइए। किरण रिज्जू कह रहे हैं मैं बीफ खाता हूँ योगी जी, मैं बताइए। वह मंत्री कह रहा है मैं बीफ खाता हूँ योगी जी। हम जैसे गौ भक्त कहा जाए योगी जी, बोला नहीं जा रहा। जय श्री राम योगी जी, जय श्री राम।